हेलो व्यूअर्स। तो आज हम बात करेंगे एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में। कैसे एसक्यूएल इंजेक्शन किसी भी वेबसाइट पे हम अगर यूज़ करते हैं, अटैक करते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन से, तो हम क्या क्या कर सकते हैं, उसके डेटाबेस से हम क्या क्या इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं, डेटाबेस को कितना कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो उसके ज़रिए आज हम जानेंगे, एसक्यूएल इंजेक्शन के ज़रिए जानेंगे कि कैसे हम टारगेट वेबसाइट के डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं बहुत ही सिंपल कोड से या सिंबल्स से। ठीक, तो चलिए देखते हैं के बारे में। वेयर क्लॉज यूज़ करके कैसे हम डेटा रिट्रीव कर सकते हैं सिस्टम से, वेबसाइट से, जो कि डायरेक्टली कनेक्ट होता है डेटाबेस से। कोई भी वेबसाइट जाहिर सी बात है डेटाबेस से कनेक्ट होगी तभी उससे डेटा रिट्रीव हो सकेगा। वैसे माइस्क्वेल के बारे में आपको बता दूं, माइस्क्वेल एक क्वेरी बेस्ड लैंग्वेज है। क्वेरी बेस्ड मीन्स इन द सेंस कि हम कोई भी क्वेरी फायर करेंगे, कोई भी क्वेरी फायर करने का मतलब ये है कि जो उससे रिलेटेड होगी एसक्यूएल से। जैसे ये एसक्यूएल क्वेरीज के बारे में आपको बता दूं, ये ढेर सारी क्वेरीज आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। जैसे ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पे सेलेक्ट लिखेंगे तभी होगा। स्टार मतलब होता है कि सब कनेक्ट, मतलब जितनी भी डेटाबेस में एंटिटी होंगी वो सारी आ जाएंगी इसमें। ठीक, तो हम लोग एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में बात कर रहे थे। एसक्यूएल इंजेक्शन की वर्नेबिलिटीज हम ढूंढेंगे और जो हिडन डेटा है इस पर्टिकुलर लैब में से, इसे हम रिट्रीव करेंगे। तो यहाँ पे हिडन डेटा क्या हो सकता है जिसको हम रिट्रीव कर सकें? जो ये डेवलपर या पर्टिकुलर कोई भी प्रोग्रामर इस वेबसाइट को बनाया होगा ना, तो वो अपने लिए खुद कभी कभार या हरदम एक एडमिन पैनल अलग से बनाता है। ठीक, जो यूज़र के लिए क्लाइंट पैनल अलग से बनाता है कि ठीक है, हमारा जो यूज़र है वो यहाँ पे विजिट करेगा जिस पे हम विजिट कर रहे हैं इस इंटरफेस पे। जो हमारा एडमिन है उसके लिए एक अलग पेज बनाएंगे, वहाँ पे वो विजिट करेगा जाके। वो बैकएंड की सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी उसे प्रोग्रामर के थ्रू, जिसके जिसके थ्रू वो सारी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकेगा। और जैसे वो ई कॉम की वेबसाइट है तो वो अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी मेंटेन कर सकेगा और ब्ला 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 बहुत सारी चीज़ें। तो हम बात कर रहे थे एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में, और ये हमारी लैब है जिसे आज हमें सॉल्व करना है। ये हमें इसमें कुछ भी कोई कोड डाल के एक्सप्लॉइट करना है इसे एसक्यूएल इंजेक्शन के थ्रू, जिससे डेटा रिट्रीव हो सके। तो अभी हम डेटा रिट्रीव कैसे करेंगे? सबसे मेन प्रॉब्लम तो यहाँ पे है कि हम कहाँ पे कौन सा कोड कहाँ पे एंटर करें जिसकी वजह से हमारा डेटा रिट्रीव हो जाए। तो सबसे सिंपल और बेस्ट वे है डेटा को रिट्रीव करने का, वो है हम डायरेक्टली यूआरएल में जाके यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहीं से सारे चीज़ें ऑपरेट हो रही हैं। जैसे हम यहाँ पे ऑल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अलग चीज़ें आती हैं। यहाँ पे हम क्लिक करें कॉर्पोरेट गिफ्ट में तो यहाँ पे फिल्टर होके ये कैटेगरीज इक्वल टू गिफ्ट प्लस कॉर्पोरेट आ गया। फूड एंड ड्रिंक पे क्लिक किया तो कैटेगरीज इज इक्वल टू फूड एंड ड्रिंक। गिफ्ट पे क्लिक किया तो कैटेगरीज इज इक्वल टू गिफ्ट। और यहाँ पे ढेर सारे इनके इंटरफेसेस भी हैं उसके अलावा। तो जैसे मैं इस पर्टिकुलर पे क्लिक करता हूँ, देयर इज़ नो आई टीम पे, तो इसके सारे डिस्क्रिप्शंस हैं। इसके बैकएंड में भी कई सारी चीज़ें सेव होंगी, बहुत सारे कोड्स लिखे गए होंगे, तब यह जाके यहाँ पे शो हो रहा है। जाहिर सी बात है ये पैराटैग के अंदर है। एचटीएमएल के बारे में आप जानते होंगे, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक, उससे ही इसको बनाया गया है। लेकिन ये सारा डेटा थोड़े ना हर बार वेबसाइट पे ही रखा रहेगा, जैसे हम क्लिक करेंगे तुरंत आ जाएगा, नहीं। ये सारे डेटा डेटाबेस में सेव रहते हैं। तो हर बार जब भी हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से क्वेरी जाती है डेटाबेस के पास। डेटाबेस क्या करता है, हाँ ठीक है, इस पर्टिकुलर यूजर को ये क्वेरी चाहिए, वो क्वेरी उठा के हमें भेज देता है। तो क्यों ना हम डायरेक्टली डेटाबेस से कनेक्ट करें। मतलब कि ये जो प्रोग्रामर है ये अपने थ्रू हमसे डेटा भिजवा रहा है डीबीएमएस के पास। मीन्स कि जो प्रोग्रामर यहाँ पे हमें इंटरफेस दे रखा है हम उसी पे क्लिक कर रहे हैं और वही वैल्यू डेटाबेस के पास जा रही है। क्यों ना हम डायरेक्टली डेटाबेस से कांटेक्ट करें, और वो भी हमारी खुद की क्वेरीज से। तो उसके लिए हमें क्या आना चाहिए, माइस्क्वेल, जिससे वो डेटाबेस बना हुआ है। डेटाबेस माइस्क्वेल से बनता है। बहुत सारे टाइप्स के डेटाबेस होते हैं, माइस्क्वेल होता है, मोंगोडीबी हो गया, और जावा के लिए अलग डेटाबेस यूज होता है। तो उसके लिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस को यूज करते हैं डेटाबेस से डेटा रिट्रीव करने के लिए, इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने के लिए, क्रूशियल क्रेडेंशियल्स रिट्रीव करने के लिए हम यूज करते हैं। तो
आपने थोड़ा गौर किया होगा, जब भी हम यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर इंटरफेस के अंदर में जा रहे हैं तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे प्रोडक्ट इज इक्वल टू 13 लिखा हुआ है। इसमें हम चेंजेस करते हैं, कुछ प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 कर देते हैं। देखिए यहाँ पे इंटरफेस चेंज हो गया, जबकि हमने जो हमें प्रोग्रामर ने इंटरफेस दिया था वहाँ पे हमने कुछ नहीं किया। हम डायरेक्टली यूआरएल में जाके अपनी क्वेरीज को फायर कर रहे हैं और हमें हमारा जो भी वैल्यू हम चाहते हैं वो हमें मिल रही है, जो भी हम देखना चाहते हैं वो हमें मिल रहा है। तो कई बार क्या होता है, कई वेबसाइटों में काफ़ी वो हाईली सिक्योर रहती हैं। इस जो हाईली सिक्योर्ड वेबसाइट रहती है उसके बीच में उन्होंने एपीआई लगा रखा रहता है। एपीआई मीन्स एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। जब भी हम कोई डेटा यहाँ से क्लिक करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे व्यू डिटेल पे क्लिक किया, तो वो क्या होता है कि बीच में एपीआई होता है। तो पहले जो हमने क्लिक किया है, जो रिक्वेस्ट किया है, वो सबसे पहले एपीआई के पास जाता है। एपीआई चेक करता है कि क्या ये डेटा सही है कि नहीं, मतलब ये डेटा कोई हार्मफुल एक्टिविटी तो नहीं कर रहा है या हार्म ना कर सके हमारे डेटाबेस को, या ऐसी कोई क्वेरी जिससे वो पूरा डेटाबेस हमारा डिलीट हो जाए, वो क्वेरी डेटाबेस में चली जाए तो पूरा डेटाबेस डिस्ट्रॉय हो जाएगा, हमारी वेबसाइट भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसी वजह से एपीआई को रखते हैं। लेकिन अभी भी कई वेबसाइटें ऐसी हैं जहां पे वो एपीआई का नहीं यूज करती हैं। तो अब हम डायरेक्टली कैसे पता करें कि ये डेटाबेस से कनेक्ट हो रहा है कि नहीं? तो कोई भी अनयूजुअल सिंबल या कोई ऐसी क्वेरी डाल दें जिसकी वजह से हमें पता लगे कि ये डेटाबेस से कनेक्टेड है कि नहीं। और ये कैसे पता लगेगा? जब हमें यहाँ पे इंटरनल सर्वर एरर आएगा, तब हमें पता लगेगा कि हाँ ठीक है, ये पर्टिकुलर वेबसाइट डायरेक्टली डेटाबेस से कनेक्ट है, उसके बीच में कोई मीडिएटर नहीं है। तब हम डायरेक्ट डेटाबेस से कांटेक्ट करके उससे इंफॉर्मेशन, क्रेडेंशियल्स, एडमिन पासवर्ड, लॉगिन पासवर्ड, लॉगिन आईडी, ये सब हम निकाल सकते हैं। तो अभी के लिए तो सिर्फ हमें चाहिए कि हम जो इसके हिडन डेटाज हैं उसको रिट्रीव करें। तो उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे जाना होगा, और जैसा कि अभी हमने सिर्फ एक कॉमा लगा के यहाँ पे इंटरनल सर्वर एरर आ गया था, तो आइए हम चेक करते हैं कि कैसे और हमें इंफॉर्मेशन रिट्रीव हो सकती है इससे। यहाँ पे हम प्लस लगाएंगे और लिखेंगे, और एक ऑपरेटर है, जैसे एंड होता है और होता है, जैसे एंड है और है, इस वैसे ही यहाँ पे ये भी एक ऑपरेटर की तरह वर्क कर रहा है। जैसे लैंग्वेजेस में यूज होता है, कंप्यूटर लैंग्वेजेस में एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर। एंड क्या होता है? जब दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तभी वो ट्रू होगा। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो सिस्टम, वो डेटा फॉल्स हो जाएगा। और वहीं और में अगर एक भी डेटा फॉल्स होता है, मतलब वो ट्रू नहीं होता है, दो में से अगर एक फॉल्स हो गया तब भी वो एट द एंड ऑफ द डे वो ट्रू ही रहेगा। और में मतलब एक भी अगर वैल्यू अगर फॉल्स होती है तो कोई नहीं, वो आगे डेटा प्रोसेस कर देगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज किए और अब फिर उसके बाद यहाँ पे हम प्लस लगाते हैं, 1 इक्वल टू 1 लिखते हैं। 1 इक्वल टू 1 का मतलब, देखिए जब भी हम बाइनरी में जाते हैं तो हमेशा हम 0 और 1 में टैकल करते हैं चीज़ों को। वहाँ पे या तो वो ट्रू है, 0 मीन्स फॉल्स और 1 मीन्स ट्रू। तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 1 का मतलब कि जो भी डेटा हमारे पास आ रहा है वो इक्वल टू 1 है, मतलब ट्रू इज इक्वल टू ट्रू हो गया। ठीक, फिर उसके बाद हम डबल डैश लगाएंगे। डबल डैश का मतलब कि इसके आगे, ये कई जगह पे कमेंट की तरह यूज होता है डबल डैश, जैसे पाइथन में हो गया, डबल डैश लगाते हैं तो आगे की जितनी भी चीजें होंगी वो कमेंट हो गई। ऐसे ही माइस्क्वेल में अगर डबल डैश लगाते हैं तो आगे चीजें जितनी भी हो जाएंगी वो कमेंट में चली जाएंगी, भले ही वो बहुत ही क्रूशियल इंफॉर्मेशन हो, उससे कोई मतलब नहीं, आगे जितनी भी चीजें होंगी वो सब कमेंट में चली जाएंगी। तो इस फूड एंड ड्रिंक के बाद फिर हमने डायरेक्टली लिखा कि एडमिन की तरह हम बिहेव करने लगे। इससे हमने बोला कि ट्रू इज इक्वल टू ट्रू, आप जितने भी डेटा हैं अब वो हमें दिए जाएं। अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं एंड देन ये हमारी लैब सॉल्व हो गई। ठीक, तो ये जो हमने क्वेरी लिखी, ये कुल जो है जितनी भी क्वेरी ये लिखी ये माइस्क्वेल बेस्ड है। ठीक, ऐसी क्वेरीज आप ढेर सारी पा सकते हैं या देख सकते हैं सेकलिस्ट में जाके। सेकलिस्ट में ढेरों क्वेरीज आप पढ़ी होंगी, फजिंग के लिए, डिस्कवरी के लिए, मेलिशियस कोड्स, और ये पासवर्ड, पैटर्न मैचिंग, पेलोड, यूजर नेम, वेब शेल, ऐसे ही बहुत सारी चीजें यहाँ पे पहले से ही मौजूद हैं। आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे ये जितनी भी क्वेरीज हैं, अगर हम यहाँ पे इस
पर्टिकुलर जगह इस वेबसाइट के यूआरएल में डाल के चेक करें तो हमें पता लगता रहता है। ऐसे ही ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है खासकर बग बाउंटी के लिए। बग बाउंटी में हम एसक्यूएल इंजेक्शन यूज़ करते हैं, ढेरों क्वेरीज हैं हमारे पास। ऐसा नहीं कि हर क्वेरी को हम लगा के बार बार चेक करते रहें। कई बार ऐसा होता है कि हम एक दो क्वेरीज लगाते हैं और हम सक्सेसफुल हो जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि बीच में एपीआई लगा होता है, उसकी वजह से हम डायरेक्टली सर्वर से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, मतलब डायरेक्टली हमारे डेटाबेस से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। जैसे बहुत सारी ऐसी वेबसाइटें हैं जहाँ पे हम अगर अनवांटेड क्वेरीज डालते हैं तो हमें वहाँ पे पेज नॉट फाउंड, और ये मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे है, इसको हटा के हमने ये दिखाया, तो अभी यहाँ पे ये तो वो भी नहीं सपोर्ट कर रहा है। और आपको दूसरी वेबसाइट दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने कुछ भी डाल दिया। तो जब भी हम ऐसा करते हैं तो यहाँ पे पेज नॉट फाउंड या यूज़र नॉट फाउंड दिखाता है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू आवर चैनल।